भारत के किसी भी शहर में चले जाए, वहाँ लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे, ऐसा पहले नहीं होता था। जब हम बच्चे थे इतनी गर्मी नहीं होती थी। आखिर क्यों इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है? क्या कारण है इसका? आइए जानते हैं। मानसी देसाई भारतीय शहरों और उसके बढ़ते तापमान पर शोध कर रही हैं। उनका कहना है कि तापमान वृद्धि में ग्लोबल वार्मिंग एक वजह जरूर है, लेकिन अगर हम शहरों का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि जमीन का बदलता उपयोग भी इसकी बड़ी वजह है। जैसे तारकोल की सड़क और कंक्रीट की इमारत ऊष्मा को अपने अंदर सोखती है और उसे दोपहर और रात में छोड़ती है। यही नहीं बल्कि वातावरण को भी बुरी तरह से प्रदूषित किया जा रहा है और वृक्षों को काटकर कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ने का कारण कोई और नहीं बल्कि हम सभी खुद ही हैं, जो बिना सोचे समझे प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर अपनी मृत्यु अपने ही हाथों से तय कर दी है। फिर भी हम जान लेते हैं कि धरती गर्म होने के क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या दोबारा से धरती पर बर्फ जम सकती है। लाखों साल पहले पृथ्वी पर पूरी तरह से पानी था, जिसके बाद वो बर्फ में परिवर्तित हो गई थी। पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई थी कि हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इतनी ठंड होने के कारण धरती के नीचे की गर्मी का पारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद धरती में दरारें आना शुरू हो गई और उसके बाद धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर आया और पूरी बर्फ पिघलाकर नदियों का रूप लेने लगी, जिसके बाद धरती पर जीवन की भी शुरुआत हुई और धरती पूरी तरह से हरी भरी हो गई। इसके बाद पृथ्वी में बदलाव आते रहे और कभी धरती पर पूरी तरह बर्फ हो जाती थी और कभी पूरी तरह सूखा। आज फिर हम पहले जैसे हालात को पैदा कर रहे हैं। धरती की गर्मी बढ़ने के कारण इसमें दरारें पैदा होंगी, जो फिर से ज्वालामुखी के रूप में पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम धरती को गर्म होने से रोक भी सकते हैं या नहीं। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे हम अपने ही किसी काम को बिगाड़ देते हैं तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी पड़ती है और कोई तो लेगा नहीं। भाई काम हमारा है तो जिम्मेदारी भी तो हमारी ही होगी ना। तो हम उस बिगड़े हुए काम को किसी भी तरह से करें, लेकिन ठीक जरूर करेंगे। उसी तरह हम धरती पर प्रदूषण, कारखाने इत्यादि जैसी चीजों को बंद करके ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाकर इसको वापस स्थिर तापमान पर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धरती पर हो रहे इस बदलाव की एक चुटकी भर शुरुआत से ही हमारा यह हाल है, तो आने वाले कुछ सालों बाद हमारा क्या हाल होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। हमारा हाल बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि धरती पर नए नए उपकरण लगते जाएंगे, जिससे मौसमों में और प्रकृति में बदलाव आना लाजमी है। जिससे होगा ये कि हम ठीक से सांस तक नहीं ले पाएंगे और हर एक व्यक्ति के शरीर में बीमारियों की लाइन लग जाएगी। इससे यही स्पष्ट होता है, इतने बदलाव होने के बाद पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा और ये मृत्यु हम अपने ही हाथों से निश्चित कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं और प्रदूषण को कम करने की कोशिश ज़रूर करें। इससे होगा ये कि हमारे अगले आने वाले जीवन में थोड़ा सा तो परिवर्तन हो ही जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ ही सालों बाद हमारा अंत तय है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल रियलिस्टिक साइंस को सब्सक्राइब कर देना।